Assalamu alaikum dear viewers. This is engineer Muhammad Iqbal Mirza from the village Riya Guraya in district Narowal. आज की ये मेरी वीडियो मेरी तालीम के बारे में चौथी वीडियो है और इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना है कि मैंने किस तरीके से अल्लाह पाक की मदद से अपना इंजीनियरिंग का इम्तिहान पास किया। बाबू मोहम्मद यूसुफ साहब जो मेरे बहुत ही बड़े मोहसन हैं और अल्लाह पाक की मदद के बाद उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की। इस स्टेज पर भी उन्होंने मेरी मदद जारी रखी। उनके एक दोस्त खलीफा मोहम्मदीन साहब लाहौर में रहते थे और मैकलोड रोड के ऊपर लाहौर में उनका घर था। उनको अपने बच्चों के लिए घर में एक ट्यूटर की ज़रूरत थी। बाबू मोहम्मद यूसुफ साहब ने उनको प्रपोज़ किया कि मेरे पास एक लड़का है जिसने अच्छे नंबरों में FSC का इम्तिहान पास किया है, तो मैं उसको आपके घर में ले आता हूँ और वो आपके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करेगा। इस तरीके से बाबू मोहम्मद यूसुफ साहब मुझे लाहौर ले गए खलीफा मोहम्मदीन साहब के घर और मैंने उनके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। इस तरीके से लाहौर में मेरी रिहाइश और खाने का मसला हल हो गया। तकरीबन 1 साल के बाद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स अनाउंस हुए और मैंने इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर दिया। मुख्तलिफ़ प्रेफरेंसेस मैंने दी और सबसे टॉप पे मेरी प्रेफरेंस थी मैकेनिकल इंजीनियरिंग। लेकिन जब लिस्ट लगी तो मेरा नाम मैकेनिकल इंजीनियरिंग में नहीं आया क्योंकि मेरे मार्क्स कम थे और ज़्यादा मार्क्स वाले स्टूडेंट्स को मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दाखिला मिल गया और मुझे केमिकल इंजीनियरिंग में दाखिला मिल गया। लेकिन 3-4 दिन के बाद जब मैं अपने डॉक्यूमेंट जमा कराने गया तो केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की लिस्ट में मेरा नाम नहीं था। तो मैंने मालूमात की तो मुझे बताया गया कि आपने चूँकि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग को फ़र्स्ट प्रेफरेंस दी हुई थी और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एक सीट खाली हो गई थी, इसलिए आपको नेक्स्ट वहाँ पर प्रमोट कर दिया गया है और आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दाखिला मिल गया है। तमाम प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद, मेडिकल कराने के बाद, फ़ीस जमा कराने के बाद हमारी पढ़ाई वहाँ पर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में शुरू हो गई। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में हमारे टीचर बहुत ही अच्छे थे और हमारे 4 सेक्शन थे क्लास के और हमारा D सेक्शन में मैं था। तो हमारे साथी जो स्टूडेंट्स थे वो भी बहुत ही अच्छे थे और वो एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा तावन करते थे। हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के चेयरमैन साहब का नाम था प्रोफेसर डॉक्टर इकराम साहब। इस तरह हमारी तालीम जारी रही और हमारे इम्तिहान होते रहे और सेकंड ईयर के बाद खलीफा मोहम्मदीन साहब के बच्चों ने मैट्रिक के इम्तिहानात पास कर लिए और उनकी कुछ मजबूरी थी जिसकी वजह से उन्होंने मुझसे ये कहा कि अब मज़ीद हम आपको अपने घर में रिहाइश नहीं दे सकते, तो आपको अपना कुछ और इंतज़ाम करना होगा। ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल वक्त था क्योंकि मैं ट्यूशन्स पढ़ाकर अपना गुजारा करता था और साथ ही साथ अपनी तालीम को भी जारी रखे हुए था। लेकिन इस स्टेप से मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आई क्योंकि इस तरह मुझे अपने खाने का और हॉस्टल की फ़ीसों का भी इंतज़ाम करना था। लेकिन अल्लाह पाक ने मेरी मदद जारी रखी और मैं कुछ साथ के घरों में ट्यूशन पढ़ाता रहा और साथ ही साथ मैंने अपनी तालीम को जारी रखा। अगरचे हालात बहुत ज़्यादा मुश्किल थे लेकिन मैंने अपनी तालीम को अल्लाह की मदद से जारी रखा और करते करते मैं 3rd ईयर में पहुंच गया, फिर 4th ईयर में पहुंच गया और इस तरह 4th ईयर में 1978 में हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का फ़ाइनल इम्तिहान हुआ और मैंने अल्लाह ताला के फजल करम से मैकेनिकल इंजीनियरिंग का इम्तिहान फर्स्ट डिवीज़न में पास कर लिया। तो इस वीडियो से ये बात ज़ाहिर होती है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने कमज़ोर बंदों की और कमज़ोर लोगों की भी इसी तरीके से मदद फरमाते हैं जिस तरीके से वो दूसरों की मदद करते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।